तो रायपुर से एक अपडेट है। आज निगम में एमआईसी सदस्यों का ऐलान होने वाला है। महापौर मीनल चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नामों का ऐलान करेंगी। पुराने नए पार्षदों को मिलाकर एमआईसी तैयार की गई है। मनोज वर्मा, दीपक जायसवाल को जगह मिल सकती है, ये संभावित नाम। सरिता दुबे, साधना प्रमोद साहू के नाम पर भी चर्चा हो रही है। गज्जू साहू, अमर गिदवानी के नाम पर भी मोहर लग सकती है। गोपेश साहू, अवतार सिंह के नामों पर भी चर्चा इस वक्त हो रही है। देखना होगा कि ऐलान में किन किन लोगों के नाम पर मोहर लगती है। सभापति चयन के 7 दिनों में एमआईसी के गठन का नियम है। 10 दिन बाद भी अब तक एमआईसी का गठन नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज मेयर मीनल चौबे एमआईसी सदस्यों का ऐलान करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी और इसके जरिए सदस्यों का ऐलान किया जाएगा। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, ये जो नाम सामने आए, क्या लगता है इनमें से कौन से नामों पर मोहर लग सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एमआईसी की घोषणा करना है और उसके लिए लगातार मंथन चल रहा है, चर्चाओं का दौर चल रहा है। और जो जानकारी मिली कि कल देर रात भी रायपुर के जितने चारों विधायक हैं, पुरेंद्र मिश्रा, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू और ये सभी लोगों ने आज बैठे थे। बैठकर मंथन किया गया कि किन नामों को लिया जाएगा, मगर तय हुआ है कि नए और पुराने चेहरों को मिलाकर ये एमआईसी का गठन किया जाएगा। इसमें एक नियम भी है कि जब सभापति का चयन हो जाता है, उसके 7 दिनों के अंदर मेयर इन काउंसिल की घोषणा कर देनी चाहिए, मगर अब तक नहीं हुई। और उसकी सीधी सीधी वजह यह है कि किसको मेयर इन काउंसिल में लेना है, किसको नहीं लेना है, उसके लिए आम सहमति नहीं बन पा रही है। मगर हमारे पास जो जानकारी मिली है कि इसको लेकर आम सहमति बन चुकी है और कुछ नाम जो हैं सीनियर जो पार्षद हैं, जो लगातार जीत कर आ रहे हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। जैसे मनोज वर्मा है, दीपक जायसवाल है, सरिता दुबे है, साधना प्रमोद साहू है, गज्जू साहू है, अमर गिदवानी एक ऐसा नाम है जिसने महापौर एजाज ढेबर को चुनाव में हराया था, जो उस समय के महापौर थे, उनको चुनाव में हराया था। तो ये एक नामों की चर्चा। इसी तरह एक बहुत सीनियर पार्षद चुनकर आए, हालांकि पहली बार आए हैं, अवतार सिंह बागल, उनके नाम की भी चर्चा है। गोपेश साहू, उसके भी नाम की चर्चा है। मगर इसमें से कौन मेयर इन काउंसिल में होगा वो कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा। मगर जो जानकारी मिली है कि महापौर मीनल चौबे कुछ देर बाद नगर निगम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर इन काउंसिल में किसको किसको शामिल किया गया, उनके नामों की घोषणा करने वाली है। और अगर देखा जाए तो आज पूरे प्रदेश की बात करें तो मेयर इन काउंसिल में किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, उसको लेकर लगातार जो है पिछले कई दिनों से जद्दोजहद चल रही है। और यही वजह है कि सभापति के चयन होने के 7 दिन बाद भी रायपुर सहित बहुत सारे जो नगर निगम में मेयर इन काउंसिल का गठन नहीं हो पाया है। अब आज होली खत्म हो चुकी है और आज कल देर रात में बैठक हुई और बैठक में पूरा तय कर लिया गया है कि कौन कौन मेयर इन काउंसिल में होगा। और उसकी घोषणा थोड़ी देर बाद महापौर जो है मीनल चौबे, वो कुछ देर बाद करने वाली है। राजेश, इतने समय से इस पर चर्चा चल रही थी, नामों पर बातचीत हो रही थी, सहमति नहीं बन पा रही थी और इसी के चलते लेट लतीफी भी हुई है। क्या लगता है कि जब ऐलान होगा तो क्या विरोधाभास भी देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से जब कोई मेयर इन काउंसिल या किसी भी कोई समिति गठित होती है या कोई मंत्रिमंडल गठन होता है, निगम मंडल की नियुक्ति होती है, तो जिसको पद मिलता है वो निश्चित रूप से उसमें खुशी होती है और जिनको नहीं मिलता है तो थोड़ी सी नाराजगी भी सामने में आती है। तो ये होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 60 पार्षद करीब जीत के आए हैं इसके भारतीय जनता पार्टी को। और ऐसे में से 14 जो मेयर इन काउंसिल का लेना है, तो जिसको नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से तो विरोधाभास की स्थिति भी निर्मित होगी, विरोध की स्थिति भी निर्मित होगी। मगर चूंकि पार्टी के हाईकमान का पूरा निर्णय है, चारों विधायकों ने बैठकर निर्णय लिया है, संगठन के पदाधिकारी भी थे, तमाम बड़े नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर विचार विमर्श करके, मंथन करके आगे की योजना, आगे की रणनीति को लेकर मेयर इन काउंसिल का लगभग फाइनल कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत नाराजगी सामने में आ सकती है, मगर बहुत बड़ा विरोध सामने आएगा ऐसा रायपुर में तो नहीं लगता है, क्योंकि सभी की सहमति से ये मेयर इन काउंसिल की लिस्ट जो है लगभग फाइनल हो चुकी है। बिल्कुल राजेश, देखना होगा कि जब मीनल चौबे ऐलान करती है तो कौन कौन से नामों का एमआईसी में शामिल किया जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।